इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मीसो सिस्टम्स। अब हमने पिछले जो है वो ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन रूल सीखे, किस तरह से हम जो है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं, इनपुट और आउटपुट ब्लॉक को रिड्यूस करते हैं, एक कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। उसमें सिंपल सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट था। लेकिन इसमें हम मीसो सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आउटपुट तो एक ही होगा लेकिन हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम जो है वो आउटपुट और इनपुट के रेशियोज़ निकालेंगे, देन उनको सम करेंगे, वो हम इस सुपरपोज़िशन रूल से सीखने वाले हैं। तो ये हमें क्या करता है कि हर इनपुट जो है आउटपुट को इंडिपेंडेंट कर देता है। मीन्स के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे सारे इनपुट्स को है आप 0 कर दो सिवाय एक के। उससे ये होगा कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ब्लॉक बन जाएगा। देन आप उसको सॉल्व करो, जितने भी इनपुट है उनके लिए, देन फिर आप क्या करो, उन सबको सम कर दो। ये आसान अल्फाजों में सुपरपोज़िशन। अब हम एक ब्लॉक डायग्राम है, इससे समझते हैं कि किस तरह से हम इसे रिड्यूस करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें देखें 2 इनपुट्स हैं, आर और यू, और आउटपुट क्या है सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को 0 कर देंगे, जैसे कि उस रूल में बताया था कि सबको 0 कर दो सिवाय एक के। तो हम यू को 0 करेंगे, आर को कंसीडर करेंगे, तो हमारा सिस्टम जो है वो बनेगा। G1 और G2 अब कैस्केड हो जाएंगे, क्योंकि हमने यू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। G1 और G2 कैस्केड होगा। इसके साथ जो फीडबैक में आ रहा है क्लोज लूप में, वो है -1, एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। तो इसी वजह से जो इसका फॉर्मूला है उसमें देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यू आर को 0 करेंगे और यू को कंसीडर करेंगे। अब जब हमने आर को 0 कर दिया और यू को कंसीडर किया, तो ये देखें G1 और -1 क्यों आया, क्योंकि एक नेगेटिव फीडबैक जा रहा था, इस वजह से उसकी जगह हमने एक -1 का ब्लॉक रख दिया। अब ये -1 और G1 जो है वो इस U वाले इनपुट के फीडबैक में आ रहे हैं, और G3 जो है वो फीड फॉरवर्ड है, G2 जो है वो फीड फॉरवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे सिंपल मैनर में लिखने के लिए, कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए, ताकि हमें आसानी हो समझने में ब्लॉक डायग्राम को देख के। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो -1 जो है जो इस ब्लॉक में आ रहा है, इसको जस्ट सिंपल एक नेगेटिव फीडबैक बना के डाल देंगे। और ये जो G2 है और ये -1 जो है वो फीडबैक में है, ना कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं कि कैस्केड आप समझेंगे कहीं कैस्केड हो रहे हैं, नहीं। ये क्या हो रहे हैं, ये फीडबैक में एक लूप बना रहे हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, एक टेक ऑफ पॉइंट भी है, जिसकी वजह से जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, G2 और -1 को फीड फॉरवर्ड समझ लेते हैं। नहीं, ये फीड फॉरवर्ड नहीं है, G1 और -1 फीड फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे इसने -1 का ब्लॉक अलग से लगाया है। अगर आप सिंपल माइनस लगाना चाहते हैं समिंग पॉइंट के साथ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखें इस डायग्राम में इसने सिर्फ माइनस लगा दिया, -1 के ब्लॉक को हटाकर। हम ऐसे भी कर सकते हैं। और सिंपल इस फॉर्मूले में देखें, इसने जो CU/U का जो आउटपुट निकाला है रेशो का, वो G2/1 + G1 G2 निकाला है। सिंपल यही है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, CU और CR को सम कर देंगे टोटल आउटपुट रेशो निकालने के लिए। इसने दोनों को सम कर दिया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो एलसीएम लेके आंसर आ गया। एक और डायग्राम को सॉल्व करते हैं अच्छे से समझने के लिए इसको, कि मीसो सिस्टम्स किस तरह से वर्क करते हैं और हम किस तरह से जो है इनकी ब्लॉक डायग्राम की रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम मीमो सिस्टम्स को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस डायग्राम को देखें। इसमें 3 इनपुट है, प्रीवियस में 2 थे, इसमें 3 इनपुट है, U1 U2 और R। अब हम कोई भी 2 को 0 करेंगे और एक को कंसीडर करेंगे। अगर 4 होते तो कोई भी 3 को 0 करते और किसी भी एक को कंसीडर करते। अब हमने U1 और U2 को 0 कर दिया। U1 और U2 को 0 किया, तो देखें ये G1 G2 कैसे आया। ऊपर डायग्राम में देखें G1 और G2 कैस्केड है, और H1 और H2 कैस्केड है। अब जब हम U1 को 0 करेंगे तो क्या होगा, G1 और G2 आ जाएंगे। अगर हम U2 को 0 करेंगे तो क्या होगा, H1 और H2 आ जाएगा। और इस तरह से इसका ये रेशो निकाल लिया हमने। उसके बाद अब देखें हमने क्या किया, U2 को 0 कर दिया और R को 0 कर दिया। कोई भी 2 को 0 किया, एक को कंसीडर किया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम U2 को 0 करेंगे तो H1 और H2 क्या होंगे, कैस्केड हो जाएंगे। अब देखें H1 H2 और G1 ये क्या है, ये फीडबैक पाथ में आ रहे हैं, जबकि ये जो G2 है ये क्या है, फीड फॉरवर्ड में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखें इसको हमने रीअरेंज किया और जब इसका रेशो निकाला तो देखें G2 क्या है, फीड फॉरवर्ड है, G1 H1 और H2 क्या है, फीडबैक में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने U2 को 0 किया था, अब हम क्या करेंगे, U1 को 0 करेंगे, U1 और R को 0 करेंगे और U2 को कंसीडर करेंगे। जितने इनपुट होंगे उतनी बार हम एक एक को 0 करते जाएंगे और उसकी इक्वेशंस निकालते जाएंगे। सिंपल ये है सुपरपोजिशन।
अब इसमें देखें H1 G1 और G2 क्या है, फीड फॉरवर्ड में, जबकि H2 क्या है, फीडबैक में। देखें G1 G2 H1 फीड फॉरवर्ड और ये फीडबैक में, तो है ये एक C2 की इक्वेशन बन जाएगी G1 G2 H1, चूँकि जो है वो फीड फॉरवर्ड में अपॉन 1 माइनस, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक में जा रहे हैं इस वजह से। और U2 जो है ये इसका इनपुट है। वो सिंपल वही ट्रांसफर फंक्शन वाला केस है, इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशो निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल इनपुट से इस वजह से हम मल्टीपल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। अभी सुपर पोजिशन के जरिए हमने टोटल आउटपुट निकाल लिया, CR प्लस C1 प्लस C2। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और रूल्स थे जिसके ज़रिए हम मीसो सिस्टम्स को सॉल्व कर सकते हैं। So that's all for today's lecture. We will discuss more about MISO and MIMO systems in our next videos. Thank you very much.